संकट हरण श्री पार्श्वनाथ जिन मंदिर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, जहां भगवान पार्श्वनाथ की दिव्य छवि अद्भुत व अनूठी है। उनके दर्शनों को अनेकों भक्त प्रतिदिन आते हैं और अपने दिन की मंगल शुरुआत करते हैं। इस भव्य जिनालय में परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी मुनिराज की आशीष अनुकंपा से 23 दिवसीय श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र महामंडल विधान विशेष भक्ति और सानंद के साथ संपन्न हो रहा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम बम मम हम सम तम पम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम क्षिम क्षिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो वरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन श्री जलाभिषेचयामि ते ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते शांतिनाथ तीर्थंकराय द्वादशगण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र पड़ा मंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुः संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवायम मृत्युम अति कामम रति कामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहेशमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविषमारीं सर्वबैताल साकिनी भयानी सर्ववेदनीयां सर्वमोहनीयां सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्तो तेजो बल शौर्य वीर्य शांति पूरय पूरय सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम्ब पत्तन द्रोणमुख संवाहनानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखमानानदाय दाय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु सा यत् सुखम त्रिशलोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। अस्माकमाचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र तत्शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज चतुर्वेद संघ से ब्रह्मचारिणी सुमन शास्त्री रंजना शास्त्री स्वास्थ्य लाभार्थम। आज के प्रथम शांति धाराकर्ता परिवार मास्टर चिराग जैन C90 शक्तिनगर एक्सटेंशन दिल्ली के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज की शांति धारा माता पिता की तरफ से एवं भोजन नाना नानी की तरफ से माता पिता रेणु जैन व सुनील जी जैन, नाना नानी जगभूषण जैन व दया जी जैन, समस्त परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं भगवान के चरणों में विनती है कि मास्टर चिराग स्वस्थ रहे, सुख रहे, समृद्ध रहे। द्वितीय शांतिकर्ता परिवार अनुजा जैन धर्मपत्नी श्री वर्णित जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा न्यू रोहतक रोड दिल्ली से श्री नसीब जी सोनी, ममता, नीतू, मनीत, पीयूष, लोहित, पलक, स्मिता, रितीसा परिवार की सुख शांति व समृद्धि के लिए शांति धारा 18 उपासना कुंज गुड़मंडी से श्री भूपत राय जी, अमृतलाल मोदी के
श्रीमती रंजनाबेन भूपतराय मोदी, श्रीमती ख्याति हेमंत शाह व चिरंजीवी हेतवी भूपतराय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ, निरोग्यता सहित दीर्घायु की मंगल कामना हेतु शांति धारा स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन परिवार, अजय जैन, ऋतु जैन, शक्तिनगर वालों द्वारा 1 महीने की शांति धारा, श्रीमती अंबिका जैन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा परिवार, श्री अमित जी जैन, जिनेन्द्र जी जैन, साधना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली से, श्रीमती चांदनी सेठी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा परिवार, मंजू नमन विवान सेठी कोटा राजस्थान से, श्रीमती शकुंतला गोधा परिवार, पवन प्रीति त्रिशला, सिमरन गोधा परिवार शक्तिनगर से, श्री अशोक जी, नरेंद्र जी जैन, जगजोत ट्रेडर्स राणा प्रताप बाग दिल्ली से, श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, वीरेंद्र जी, पायल जी, ऋषवी टिया व आर्या सोनी प्रीत विहार दिल्ली से, राजीव जैन, अनीता जैन, ममता जैन, वैभव जैन, मार्दव, पुलकित, ऐश्वर्य, आर्जव, प्रियंका, अर्पित, पारुल, अतिन, रूपाशी, डेल्को रबर ट्रेडर्स प्रीत विहार दिल्ली से, श्रीमती स्वर्गीय श्री कमलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जैन, सुनील जैन, श्वेता जैन परिवार सीसी कॉलोनी की तरफ से भी शांति धारा, श्रीमती सुधा रानी जैन, हिंदुस्तान मार्बल व सैनिटरी वेयर जीबी रोड दिल्ली वालों की तरफ से 1 गज की राशि 1 लाख रुपए की आज भगवान के चरण जिन मंदिर में दी गई उस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। अभय जी जैन, सारिका जैन, अतिशय जैन, हजारीबाग झारखंड वालों द्वारा शांति धारा 3 दिन की, श्री महेंद्र कुमार जी जैन परिवार की ओर से ताम्रशिला व महेंद्र जैन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज 51 लोगों का भोजन, सुशीला देवी, दीपक चांदनी आरब मुंबई की तरफ से, श्रीमती मधु जैन परिवार की ओर से भी 1 ताम्रशिला, समस्त शांति धारा करता परिवार, टीवी के सामने देखने वाले सुनने वाले व समस्त जैन परिवार से तुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु, सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तु, सद्धर्मः स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रा नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मम मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु 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 नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु संपूजिकानां प्रतिपालिकानां तीन्द्र समान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य करोतु शान्तिं भगवत् जिनेन्द्रः। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है, आप सभी के सहयोग से दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विदेशों से भी हमारे पास में आपने भूमि में दान दे करके आज 1350 गज में इस मंदिर का कार्य, जिसकी शिलान्यास हमने यहाँ पर 22 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर की है। आप सभी ने पारस चैनल के माध्यम से देखा होगा। बंधुओं, यह एक विशाल मंदिर जो 1350 गज में जीटी करनाल रोड दिल्ली में बनने जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमने इसका शिलान्यास 22 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर किया था और यह शिलान्यास
बंधुओं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने परिवार की तरफ से इस महान कार्य में एक एक शिला अवश्य अपने परिवार की तरफ से लगा करके इस पुण्य लाभ को नहीं छोड़ें। हमारे यहाँ पर जो शिला की राशि हमने रखी है, भगवान पार्श्वनाथ शिला जिसकी राशि मात्र 1 लाख रुपए की है, रत्न शिला जिसकी राशि 51,000 रुपए की है, स्वर्ण शिला जिसकी राशि 31,000 रुपए की है, रजत शिला जिसकी राशि 21,000 रुपए की है, कांस्य शिला जिसकी राशि मात्र 11,000 रुपए की है, ताम्र शिला जिसकी राशि मात्र 5100 रुपए की है। फिर भी कोई बंधु नहीं देना चाहे, नहीं दे सकता हो, वह अपने परिवार की तरफ से निःशुल्क भी यहाँ पर शिला रखवा करके इस पुण्य को अवश्य कमाएं। बंधुओं, हम चाहते हैं कम से कम 10,000 शिलाएं यहाँ इस मंदिर के निर्माण से पहले यहाँ पर रखी जानी चाहिए, जिससे एक इतिहास बन जाए। हमारे जैन धर्म का इतिहास जिस तरह राम मंदिर में बना है, उस तरह से हम सबको बनाना है। वह जब ही बनेगा जब आप सभी लोग शिला रख करके इस कार्य को करेंगे। इसके अलावा आपने देखा 15 अगस्त को हमने यहाँ पर एक हॉस्पिटल का भी घोषणा की, जो कि करीब 450 गज में गुप्ती सागर चैरिटेबल मेडिकल सेंटर के नाम से यहाँ पर बनने जाएगा। उसकी भूमि में करीब 100 गज का पैसा हमारे पास में आ गया है। अभी भी हमें 350 गज का पैसा चाहिए, जिसमें 1 गज की राशि मात्र 1 लाख रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से 1, 2, 5 या 11 गज दे करके बंधुओं इस पुण्य को अवश्य कमाएं। हम जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल को बनाना चाहते हैं। वह जब ही बनेगा जब आप सभी लोग हमारा इस कार्य में भी सहयोग करेंगे। अभी हमने यहाँ पे ओपीडी के रूप में करीब 100 गज जगह में यहाँ पर ओपीडी चालू कर दी, जिसके अंदर डॉक्टर्स सुबह दोपहर शाम यहाँ पर बैठ करके करीब 20 से 25 मरीजों को रोज यहाँ पर देख रहे हैं। ये सभी जब संभव होगा जब आप सभी लोग इस कार्य में हमारा सहयोग दे करके और पुण्य लाभ ले लेंगे। बंधुओं, इसी कड़ी में आपने देखा गत 15 महीनों से हमने करीब 4 लाख लोगों को यहाँ पर भोजन करवा चुके हैं, जो कि रोज सुबह 11 बजे से यहाँ पर शुरू होकर के आप सभी के सहयोग से बराबर ये भोजन, ये भंडारा जो गरीब लोगों के लिए चल रहा है वह रोज हो रहा है। आप अपने परिवार की तरफ से मात्र 2100 रुपये, 5100 रुपये, 11,000 रुपये, 21,000 रुपये दे करके इस भंडारे में भी आप अपना सहयोग करके गरीब भाई बहनों को भोजन करवा सकते हैं। पारस चैनल के माध्यम से सुबह 11 बजे रोज शांति धारा, जो कि गत 14 महीने से लगातार चल रही है, आप भी अपने परिवार की तरफ से 1 दिन की 1100 रुपये, 3 दिन की 2100 रुपये, 5 दिन की 3100 रुपये, 11 दिन की 7100 रुपये और 1 महीने की शांति धारा मात्र 11,000 रुपये देकर के आप अपने परिवार की तरफ से अपने परिवार का नाम यहाँ पर लिखवा सकते हैं, जो कि रोज यहाँ पर शांति धारा आपकी पारस चैनल के माध्यम से यहाँ पर दिखाई जा रही है। बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग एक एक शिला अवश्य विराजमान करके, एक एक शिला स्थापना करके इस पुण्य को अवश्य कमा करके और धर्म लाभ लेवें। यह सब आप सभी के सहयोग से होना संभव है। आप सभी लोग सहायता करें, सहयोग करके और इस कार्य में भाग लेवे। जय जिनेन्द्र। मैं पवन जैन गोधा, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। जो भाव सहित पूजा करते गुणगान तेरा हो गाते हैं, हुआ नमस्कार में चमत्कार चरणों में शीश झुकाते हैं। ये चंद्रमती अरदास करे, ये भक्षमती अरदास करे, ये भक्त तेरे अरदास करे। प्रभु को मेरा माँ मिल जाने को, फिर दक्षमती चरणों में कहे आरोग्य अवस्था पाने को। प्रभु की भक्ति भाव से जो भी पूज रचाए, सर्व मंगल दूर कर मंगल में हो जाए। ओम ग्रीम कमोद पर सर्ग विजिताय क्लीं महाबीजाक्षर संहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय। जय माता पुनर्गम निर्वामती ज्ञानामृत को पी कर
मिटे संपाप। ब्रह्मचारिणी सुमन दीदी एवं रंजना दीदी अपनी मधुर आवाज में संगीत की सुर लहरियों के साथ विधान कर रही हैं और उनके साथ अनेकों भक्त भक्ति रूपी सरिता में डुबकियां लगाकर धन्य हो रहे हैं। कहलाते हो तुम ही हो नाथ अनाथों की जग की निज आनंद दाता हो। हे पिता तुम्हारे अश्व से नवामा माता के प्यारे हो। प्राणत स्वर्गों से आकर के तुम नगर बनारस जन्मे हो। हिंदू समय नपति कुमार बड़े अद्भुत क्रीड़ा दिखलाते हैं। तुम बाल ब्रह्मचारी रह कर जीते प्रियनाथ कहाए थे। एक बार प्रभु गज पर चढ़ कर गंगा के तट पर आए थे। वहाँ तपसी तप जो करते थे लकड़ी के ढेर जलाते थे। तपसी को लकड़ी के अंदर जलते तुम नाग दिखाए थे। धर्मोपदेश प्रभु से सुनकर पद्मावती धनेन्द्र कहाए थे। महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो। ओम ग्रीम श्री सुदर्शन विजयाचल मंदिर विंध्योन्माली पंचमेरु संबंधी जिन चैतालिभ्य जिन्भ्यो नमः अर्घम निर्वामति स्वाहा। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हूँ। ज्ञानत कीजिए शिव केत भूमि समर्पत हूँ। नंदीश्वर श्री चित धाम पावन पूज करो। वसुदिन प्रतिभा विराम आनंद भाव धरो। नंदीश्वर दीप महान चारों दिश सोहे। पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ग्रीम श्री नंदीश्वर दीपे दीप जिनाल से जिन प्रतिमाभ्यो मनमय अर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वामते स्वाहा। आठों दर्व संभार ध्यानत अधिक उछाह सो। भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ग्रीम श्री उत्तम शमारी 10 लक्षण धर्माय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम निर्वामति स्वाहा। 8 दर्व निर्धार उत्तम सो उत्तम लिए। जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्नत्रय भजो। ओम ग्रीम श्री रत्नत्रय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम निर्वामति स्वाहा। जल गंध अक्षत पुष्प चरुवर दीप धूप सुलावना। फल ललित आठों द्रव्य मिश्रित अर्घ दीजे पावना। मनवादी चारण रिद्धि धारक मुनीन की पूजा करूंगा। ये पातक हरे सारे सकल आनंद विस्तरू। ओम ग्रीम श्री मनवादी सप्तऋषिभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम निर्वामति स्वाहा। जल गंध अक्षत फूल चरुवर दीप धूपायन धरो। ज्ञानत करो निर्वेद जोड़ कर सफेद गढ़ गिरनार चौका। पावापुर के लाश को पूजो सदा 24 जिन निर्वाण भूमि निवास को। ओम ग्रीम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्वाण क्षेत्रेभ्यो अर्घम निर्वामति स्वाहा। विधान में शामिल भक्त परिवार भक्ति के साथ अर्घ्य समर्पित कर असीम कालीन कर्मों की निर्जरा कर अपना मनुष्य भाव संवार रहे हैं। पांचों बलियति ओम ग्रीम श्री वासुपूज्य मल्लिनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ महावीर स्वामी पंचबाल्यति तीर्थंकरेभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम निर्वामति स्वाहा। जल गंध सुमन अखंड
सर्वग्रहिष्ठ निवारक श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्थ पद प्राप्त अर्हं निर्वामति स्वाहा। जल फलादि द्रव्य लेकर अर्घ सुंदर कर लिया संसार रोग निवार भगवन पारे तुम पद में दिया। यहाँ सुबह ऋषि मंडल विराजे पूज मन वचन सदा इस मनोवांछित विराज सब सुख स्वप्न में दुख नहीं। ओम ह्रीं श्री सर्वोपद्रव विनाशनाय समर्थाय रोग शोक सर्व संकट हराय सर्व शांति पुष्टि निधारक श्रमण अष्टऋति संयुक्त ऋषि 24 देवी 3 ग्रीम अरहंत में 10 दिक्पालिति यंत्र संबंधी देव देवी सेविताएं परम देवाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्हं निर्वामति स्वाहा। ऐसी संगीतमय भक्ति का आनंद तीव्र पुण्योदय से प्राप्त होता है, लेकिन राणा प्रताप बाग में पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की कृपा से वर्ष भर आनंद बरसता है, जिसे यहाँ आने वाले भक्त अपने जीवन के पिटारे में संजोकर ले जाते हैं। धर्म स्नेह बंधुओं, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और उसकी यही मनोकामना होती है कि मैं हर श्वास आनंद पूर्वक जी सकूं, और इसी उद्देश्य वह धरती पर चलता उठता आकाश में उड़ता केवल एक ही कामना रहती, मैं सुखी रहूं। और अपने सुख के लिए हम अपने तमाम जीवन में द्रव्य का उपयोग करते रहते हैं, लेकिन द्रव्य के माध्यम से कोई आज तक सुखी नहीं हुआ कि धन अर्जन कर लिया, आकाश में उड़ गए, अर्जन धन हो गया तो एक एक करके हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती जाएं। आदमी बहुत उड़ा, पूरी धरती को नापा, समुद्रांत तक गया, लेकिन क्या कहता है, यतो न किंचित ततो न किंचित यतो यतो यामी ततो न किंचित। मैं यहां गया, मैं वहां गया, धरती में सर्वत्र गया, लेकिन मुझे कहीं सुख नहीं मिला। यतो न किंचित ततो न किंचित, यहां गया वहां गया, धरती के एक एक कोने को जानने की कोशिश की, गया, लेकिन सुख नहीं मिला। सुख कहां मिलेगा? सुख आपको वही मिलेगा जहां वह है। सुख कहां है? सुख वापसी में है, सुख संतोष में है, सुख इच्छाओं के निरोध में है। बुद्धिमान वही व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में कोई इच्छा अवशेष नहीं है। वही व्यक्ति सुखी है जो सामने परोसा हुआ है उसमें संतुष्ट है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, एक माँ के दो हैं, एक माँ का बच्चा भोजन करते करते बड़ा तंदुरुस्त सुंदर सुडौल लगता है, और दूसरे बच्चे को देखो तो वह बिल्कुल पतला पतला सा सांवला सा चेहरा लगता है। क्या बात है? माँ कहती एक बच्चे को जो भोजन परोसती हूं वो बड़ी शालीनता और शांतता के साथ ग्रहण कर लेता है, और एक दूसरा वाला सोचता रहता है, भीतर ही भीतर कुड़ता रहता है, और जो भीतर ही भीतर कुड़ता और सोचता रहता है वो आदमी अपने पर्सनालिटी को बढ़ा नहीं सकता है। पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए भीतर संतोष चाहिए। जो हमारे भाग्य से मिला है वो ठीक ही मिला है, भाग्य से ज्यादा किसी व्यक्ति को आज तक मिला नहीं। लेकिन आप सोचते नहीं मुझे तो सारी धरती का सुख मिल जाना चाहिए। सुख हमारी कामनाओं के माध्यम से आका जाता है। बाहर व्यक्ति दुख से उबने के बाद सुख की इच्छा करता है, लेकिन सुख कहां है? महाभारत में कहते हैं स्वसंतुष्टा
स्वधर्मस्यो यह सर्वम सुखम ईधते। जो आत्म संतोषी और अपने धर्म में स्थित हैं वही वास्तव में सुखी हैं। जो आत्म संतोषी और अपने धर्म यानी कर्तव्य में स्थित है। आज हम कर्तव्य नहीं करना चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं। मेरा अधिकार है, बनता है, बरसों बीत गए मुझे। और वह व्यक्ति अधिकार के लिए हर तरह की मशक्कत करने लग जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्तव्य पथ पर चलता है उस व्यक्ति के लिए कहीं दुख महसूस नहीं होता है। चाहो गति दुख जी भरे हैं, परिवर्तन पंच करे, सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा। कहीं सुख यतो न किंचित ततो न किंचित, यतो यतो यामी ततो न किंचित। जब यहां सुख नहीं वहां सुख नहीं तो कहां सुख देखें? सुख कहां है? सुख हमारे भीतर ही है। आज मैं कोरोना काल से गुजर रहा हूं और ये देख रहा हूं कि संसारी प्राणी सुखी नहीं है। कोई अपनी मां से दुखी है, कोई पिता के कारण दुखी है, कोई पुत्र अथवा बंधु के कारण दुखी है, अथवा स्वयं भी दुखी है। सारा शरीर दुख रहा है। भगवान, शरीर क्यों दुख रहा है? इसलिए कि वातावरण अनुकूल नहीं है। वातावरण अनुकूल होने से, जैसे तीर्थंकरों के विहार के समय हर आदमी की बॉडी फिट लगती है, शुद्ध हवा मिलती है, पथ में कांटे कंकड़ होते नहीं हैं, मृदु मुलायम जमीन और सुगंधित हवा बह रही, शरीर भी दुखी नहीं, मन भी दुखी नहीं, और भीतर स्फूर्ति स्फुरायमान होती रहती है। व्यक्ति तत्पर होता है, दौड़ने के लिए भागने लग जाता है। आज हम देखते, चलने के लिए घर से मंदिर को कह दिया जाए तो आदमी का शरीर अपने को काबिल नहीं समझता। सुबह से देखता हूं कि कितने लोग कार से आते हैं, लेकिन मेरे तो कोई कार की व्यवस्था नहीं कर रखी। जो कार से आते हैं पुण्य कम कर लेते हैं, जो पैदल आते हैं वो पूरे पुण्य को अधीत करते रहते हैं। इतने बड़े प्रभु के चरणों में आते वक्त हम उनके चरणों में बहुत ही विनीत भाव से जाते हैं, और जब बहुत विनीत भाव में होते हैं तो भीतर ही भीतर कितना सुख लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कोई बहन सन्यासी के लिए भिक्षा देने को सुंदर सी सब्जी का संपादन कर रही हो और वह सब्जी सन्यासी ग्रहण कर ले तो मां उछलने लग जाती है कि आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी चीज को ग्रहण कर लिया है। ये भीतर की फीलिंग है। माली ने पौधे को पानी दिया और उस पर सुंदर पुष्प लग गए, माली खुश हो जाता है। मां जब बेटे को भोजन करा देती है तो मां भी फूल जाती है। हम धरती पर जो चाहते हैं वो मिल जाता है तो मन गदगद हो जाता है। महानुभाव, ऐसे कोरोना काल में मन के लिए गदगद करने के लिए हमें दूरियां घटाने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंस के नाम पर पूरी तरह से दूर दूर खड़े हो गए, काफी दूर दूर चले गए। पहले तो इतने पास पास खड़े होते थे, लेकिन आज काफी दूर, थोड़े और दूर होइए, थोड़े और दूर होइए, इतनी दूरी बढ़ा ली कि अब पास आने का मन नहीं करता है। जब तक हम पास नहीं आएंगे, एक दूसरे के विचारों से
वाकिफ नहीं होंगे, विचारों का मेलजोल नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। साधनों से कोई सुखी हुआ होता तो साधन तो घर में अनेक सा पड़े हुए हैं। सुख अगर है तो विचारों की एकता के माध्यम से, सामंजस्य के माध्यम से हमें सुख होता है। इस संसार में वस्तुतः कभी कोई सुखी नहीं हुआ है, लेकिन हमने सुख की कल्पना की थी। सुख तो श्रमणता में है, सुख तो संन्यास में है। आज इस जगत के लोग झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोत, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोत। झूठे सुख के लिए आपने सुख मान लिया, इसलिए वह परेशानी का सामना कर रहा है। कभी इस लोक का दुख, कभी परलोक का दुख, कभी आकस्मिक दुख। अचानक कोई बिजली गिर जाए तो आप दुखी महसूस करते, वर्तमान में कोई बात हो जाए तो दुखी महसूस करते, आगामी कोई मुश्किल नजर आती है तो आप दुखी महसूस करते हैं। सुखी कौन है? आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जो सप्त भयों से दूर है, न उसको इस समय की चिंता है, न आने वाले वक्त की चिंता है। और आकस्मिक भी यदि कोई झंझट खड़ी हो जाए तो भी कहता किस बात का भय, प्रभु तो मेरे साथ है ही। जिसके साथ प्रभु होता है या जिसके पेरेंट्स साथ होते हैं, उस व्यक्ति को अगले क्षण की परवाह भी नहीं होती। सोचता पिताजी साथ है ना, कोई भी झंझट खड़ी होगी पिता के नाम वारंट आएगा, मुझे क्या करेजना। और जब भगवान हमारे साथ होते तो हमें कोई भय नहीं लगता है। सुबह से लेकर लोग किताबें पढ़ रहे हैं, मंदिर में बैठे किताबें पढ़ते पढ़ते किताबें भी फटने लगी, पन्ने किताब से अलग हो गए, लेकिन मन नहीं बदला उनका, बल्कि कसाएं और समृद्ध हो गई। जब कसाएं समृद्ध होती चली जाती हैं तो भगवान की वाणी भीतर नहीं बाहर ही जा रही है। मैंने सुना था एक सन्यासी बूढ़ा हो गया, और काफी बूढ़ा हो गया, बस उनके जाने का वक्त आ गया। उसने अपने सारे शिष्यों को बुलाया, और सारे शिष्यों को बुलाने के बाद एक अपने शिष्य नामी ग्रामी से कहा, एक शराब का घड़ा लेके आओ। वो शराब का घड़ा सोचा कि मेरे गुरु ने आज तक तो शराब के संबंध में कुछ कहा नहीं, आज शराब के लिए कह रहे हैं शराब का घड़ा भर कर लाओ। लेकिन गुरु की बात को टाल नहीं सकते, समझ गए ना? वो आज्ञाकारी था। अगर आप जैसा होता तो कहता मुनिवर शराब का क्या मतलब है यहां मंदिर में। वो आज्ञाकारी था और उसने तुरंत उठ करके गुरु की आज्ञा को श्रोधारी कर एक घड़ा शराब का लेकर के आया, और गुरु ने वो जो शराब का घड़ा आया था अपने शिष्यों से कहा कि एक एक घूंट अपने मुख में डालो, हलक के नीचे नहीं जाना चाहिए। और वह व्यक्ति एक घूंट मुंह में डाल करके 1 2 3 4 जितने शिष्य से एक एक घूंट मुंह में ले लिया, हलक के नीचे नहीं आना चाहिए। आधा घंटे के बाद उस गुरु ने कहा कि आपको नशा नहीं चढ़ा, आप घूम नहीं रहे धरती पर। कहता भगवान हलक से नीचे गई ही नहीं, मुंह में ही है तो घूमने का मतलब क्या। उन्होंने कहा कि शिष्यों, आज तक यही होता रहा है कि धर्म के आप कुल्ले करते रहे हो, मुंह में धर्म को लिया, गुड़गड़ाया और धूप दिया। शराब हलक से नीचे नहीं गई, इसलिए नशा नहीं चढ़ा, वरना शीशी नाचती रहती धरती के ऊपर। आपको सुख क्यों नहीं मिला? इसीलिए धर्म को गुड़गड़ाया और थूक दिया,
अब सुख कैसे मिले? ना यहां सुख है ना वहां सुख है। यतो यामी, जहां कहीं धरती पर गए कोई सुख नजर नहीं आया, लेकिन जब वापसी ली तब मुझे लगा कि सचमुच सुख तो भीतर है, संतोष में सुख है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। जब संतोष धन घर में प्रविष्ट कर जाता है तो कोई आदमी दुखी नहीं होता है। अनीति अन्याय से आए हुए धन में घर के छोटे छोटे बच्चे ही बिगड़ जाते। औरतों की बड़ी बड़ी इच्छाएं प्रकट हो जाती। जिसने कभी 10,000 की साड़ी ना पहनी हो वो भी अपने पति से कहती लाख रुपए की साड़ी दिलाओ मुझे। तो अपने मां बाप के पास 10,000 की साड़ी देखने को ना मिली, बुरा मत मानना प्यारी बहनों, 10,000 की साड़ी पिता ने सूट नहीं दिलाया, लेकिन जब गलत रास्ते से द्रव्य आने लग जाता है तो आपका मन 10 गुना छलांगे मारता है और लाख रुपए का सूट भी आप यूं समझती है जैसे कोई भिखारी ने आपको दे दिया हो। आप तो महारानी की तरह मंथर मंथर गति से चलकर ये साबित करते हैं कि मेरे से बड़ा धरती पर कोई अब सुखी नहीं है। लेकिन सुख इन वस्त्रों में नहीं है। यदि इनमें सुख होता तो मैं तो हमेशा दुखी ही रहता। दिगंबर जैन मुनि के पास एक तागा भी नहीं होता है, फिर तो हमेशा ही दुखी रहता। दुख और सुख हमारे विचारों के माध्यम से। इस कोरोना काल में आपसे पुनः कहता हूं, एक संगठन की समाज के लिए आवश्यकता है, संगठन की परिवार के लिए आवश्यकता है। सारे लोग बिखर गए, अलग अलग कमरों में सुरक्षित हो गए। दूसरा आदमी कमरे में नहीं आना चाहिए। 14 दिन तक कमरे में अलग रहना, भाई सारी जिंदगी अलग रहो ना। इतना साहस नहीं जुटा सकते तो कम से कम मन लगाने के लिए, विशुद्धि बढ़ाने के लिए एक थाली में बैठ के भोजन करने की आदत, एक पूरे परिवार के अच्छे विचारों को शेयर करने के लिए साथ बैठने की आदत। इसलिए मैंने आपसे कहा था राष्ट्रीय जैन संगठन की जरूरत है। आज व्यक्ति के अंदर बू आ गई है, अहंकार आ गया है, और जहां अहंकार आ जाता है दूसरे आदमी को सहन नहीं कर पाता है। हमें सहन करना सीखना है, और सहन करना सीख जाएंगे तो महावीर के तीर्थ में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमें जीवन को सफल बनाना है। जीवन में सुख चाहिए, सुख चाहिए ना, चाहिए ना। गर्दन तो हिलती है, चाहिए। कुछ सोचते हैं कि हिला दूंगा और पकड़ में आ जाऊंगा, तो कम से कम माइलस्टोन की तरह खड़े रहो, ना हाँ में और ना ना में। हमने कुछ कही नहीं, इसलिए आप बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर का मन तो जवाब दे देता है। चेहरे के माध्यम से आप कितने सच और कितने गलत रास्ते का चयन करके चल रहे हैं। हम सुखी होना चाहते हैं तो जीवन में संतोष को लाएं। हम सुखी होना चाहते हैं तो पास पास बैठ के अपने अच्छे विचारों को शेयर करना सीखें। गलत विचार तो शेयर करते करते उम्र निकल गई। एक कोई र्यूमर फैला दो, आप कह के खुश हैं, लेकिन सारा संसार दुखी होता है। जैसे एक कंकर तालाब में डाल दें तो क्या होगा, वहीं लहरें उठनी शुरू हो जाएंगी। अफवाहें काली कजराली होती हैं, अफवाहें काली कजराली होती हैं, हम तुमसे टकराती हैं, दरारें बनाती हैं और चली जाती हैं। अस्तु मैंने सेंसर लगाया है अफवाहों के सुनने और सुनाने पर, क्योंकि तकरार से बचना है। हम सुखी होना चाहते हैं,
इसलिए बहुत विनम्र मेरा अनुरोध रहता है, यदि अच्छी बात का शेयर करें तो पुण्य बढ़ेगा, गलत बात का शेयर कराने की कोशिश करें तो आपके खाते में गलत चीज चली जाएगी और आप बिल्कुल सेप्टिक की तरह बीमारियां बढ़ाते चले जाएंगे और पैर कटाना पड़ेगा, नहीं मालूम क्या क्या हो जाए, हाथ कटाना पड़े, सारा शरीर ही पस से भर जाए, तब क्या करेंगे महानुभाव। इसलिए आज ये तय कर लें, हम अच्छी बात का शेयर कहें और सुखी रहें, सुखी होने दें। हम प्रसन्न हैं, सारा जगत प्रसन्न है। ये संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ का दरबार प्रत्येक व्यक्ति के लिए आहूत करता है। कोई आदमी अपने आप को दुखी मत समझो, सब सुखी है। दुख किस बात का होता है? जर का। जर मतलब दौलत, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा भी धर्म की मार्फत ही आएगा। जब धर्म की शरण में चले जाओगे तो बिल्कुल वहां से इतनी बड़ी रिटर्न गिफ्ट मिलेगी। चक्रवर्ती के दरबार में कोई थाली लेकर के यदि मक्का भी ले गया है तो चक्रवर्ती के पास से उसको स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। मालूम नहीं है हमको कि मिक्षक दान मिलता है। साधारण जगत में जब चक्रवर्ती के यहां मक्का लेकर जाने वाला कृषक वापसी में स्वर्ण मुद्राएं लेके आता है, ईद प्रभु के चरणों में भेंट करने वाले आदमी के पास किस बात की कमी हो सकती है? आप सुख के साथ हंसते हंसते आओ और आपका कई गुना सुख बढ़ जाएगा, हंसी बढ़ जाएगी। लेकिन आप जैसे उदास, दीनहीन, कमजोर, मृदु मन के साथ आओगे तो आपका मन मिलान ही रहेगा। आज कलयुग है, लेकिन कलयुग में भी सुख है। यदि सुख नहीं होता तो कोई सन्यास ना लेता। सन्यास लेने का मतलब है कि शरीर के सुखों को हटा करके, दूर करके आत्मिक सुख को हम प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप भी संसार में रहें, लेकिन संसारियों जैसे न रहें। इन द संसार नहीं, ऑन द संसार। संसार के अंदर नहीं, संसार के ऊपर। एक बड़े भारी पात्र में पानी भरा हो और एक चम्मच घी डाल दें देसी, तो कहां रहेगा? कहां रहेगा? ऊपर। इतने सारे पानी में एक चम्मच घी ऊपर रहेगा? हां, इसलिए कि घी अब पूरी तरह से सुखी हो चुका है, पूर्णता को प्राप्त हो गया, अब पानी के अंदर नहीं जाएगा। आप दुखी हैं, इसलिए मिलावट में ही सुखी होना चाहते हैं। दूध ने तपने का, दूध ने जमने का, दूध ने मंथन का, उसके बाद मक्खन आया और आग के पास रखा गया, आग के ऊपर रखा गया, तपा, उसके बाद वो घृत बना है। अनेक तपस्याएं की हैं, आज वो सुखी है। आप सुखी होना चाहते हैं क्या? आज सच्चे मन से बताइए, सुखी होना नहीं चाहते? सुखी हो जाऊंगा तो लड़ाई झगड़ा कौन करेगा, गलत मैसेज कौन देगा, बुरी आदतों से कौन दूर होगा? जिसे बुरी आदतों से दूर होना है, जो परमात्मा का अपना बनना चाहता है, वो कहता बहुत हो गया, अब तो मैं वापसी लेता हूं। मैं आप सबके मंगल की कामना करना चाहता हूं और साथ ही साथ पार्श्वनाथ भगवान का जो मोक्ष कल्याणक आ रहा है, उस दिन घर में कोई छोटा बच्चा भी न बचे। हर आदमी को आप लेकर के आइए। हर आदमी जब भगवान के चरणों में खड़ा होता है तो अपने अपने तरीके से चार्ज होता है। 10 लोग भोजन करते हैं, कोई 4 चपाती खाते हैं, कोई 3 खाते, कोई 2.5 खाता, कोई 1 खाता, कोई आधी खाता। सबके खाने के तरीके अलग हैं, होते हैं ना।
सब्जी भी परोसी जाए, मीठा नमकीन भी हो, लेकिन एक जैसा कोई भी नहीं खाता। सबकी अपनी अपनी फरमाइश से अपनी इच्छाएं होती हैं। वैसे ही सारे परिवार के लोग जब पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक में हाजिर होंगे तो उनके भीतर अलग अलग पुण्य इकट्ठा करने की क्षमताएं होती हैं। अपनी अपनी क्षमता से आप बांट सकते हैं। मंदिर से शांति धारा का गन्नोदक आप लेके जाएं, तो जब अपने हाथ से लेगा तो अपने तरीके से लेगा, आप देंगे उसका तरीका बदल जाएगा। इसलिए मोक्ष कल्याणक के दिन आप पूरी विशुद्धि के साथ, पूरी निर्मलता के साथ आओ, जैसे आकाश से पानी बरस रहा हो और धरती सारा पानी अपने अंदर समा लेती है। सारा पानी धरती पी जाती है। ऐसे भगवान को देख करके हम इतने सुखी हो जाएं, इतने सुखी हो जाएं कि बस अपनी आंख बंद करके फिर उस सुख की अनुभूति करें। जब आप रसगुल्ला खाते हैं तो आंख बंद करके स्वाद लेते हैं, या जो आपकी प्रिय डिश होती है आंख खोल के नहीं, आंख बंद करके ही स्वाद लेते हैं। सच बोलने की आदत डालो। यदि आप सच नहीं बोलेंगे तो मां की कहानी बंद हो जाएगी, आप सो जाएंगे। सच बोलने की आदत डालो सिर हिला करके। जब आप मीठा खाते हैं या अपने स्वाद की वस्तु खाते हैं तो आंख बंद करके स्वाद लेने लग जाते हैं कि बड़ा स्वाद आया, बरसों के बाद ये चीज नसीब में थी, मिल गई, आज कितना स्वाद। अचानक भाई साहब पूछ लें कि स्वाद आ रहा नहीं आ रहा है केसर का, कश्मीर कसली वाली केसर मंगवाई थी, कितना स्वाद भी आ रहा, सुगंध भी आ रही, क्योंकि आप उसमें मोबाइल लगाए लगाए नाश्ता कर रहे होते तो आपको स्वाद भी ना आता। हम पार्श्वनाथ के चरणों में पूरी तरह से सुखी होना चाहते हैं तो बस बहुत नजदीक है मोक्ष सप्तमी। अपने अपने सुंदर सुंदर थाल भिन्न भिन्न तरह से सजा के लाइए। गरीब आदमी के पास जो हो उस तरह सजा के लाए, जो अमीर हो उस तरह का थाल सजा के भगवान के चरणों में भेंट करो। देखना कितना सुख मिलता है, जरूर सुख मिलेगा। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक एक थाल ऐसा तो सजा के लाओ जैसा अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि अपने बेटी जमाई से मिलने जाना हो तो थाल किस टाइप का हो, और अपने गाड़ी के ड्राइवर को देना हो दीपावली के दिन तो कौन सा थाल होगा, और मुख्यमंत्री से मिलने जाना होगा तो कौन सा थाल होगा, और पार्श्वनाथ से मिलने के लिए आना होगा तो कौन सा थाल। अब समझ में आ गया? नहीं आया? देखो एक बहन जी ऐसी बैठी जैसे बिल्कुल पैरालाइसिस हो गया हो, ना हाथ हिल रही, ना गर्दन हिल रहा, ना आंख हिल रही, हमें लगता जाने वाली तो नहीं है। बिल्कुल हमें प्रसन्नता का परिचय देना चाहिए, तब लगता कि भीतर कोई चीज जा रही है वरना अंदर नहीं जा रही है। और जब दवाई शीशी में रहेगी तो काम नहीं करेगी, और दवा जब भीतर आएगी तो ही काम करेगी। शीशी में बरसों रखी है आप दवा को, स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला। वो दवा जब भीतर जाएगी, भगवान की वाणी अंदर जाएगी, तो ही आपका स्वास्थ्य और सुख संपादित हो सकेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, पार्श्वनाथ मोक्ष जाने वाले हैं, उस क्षण को अपनी आंखों से देखें, अनुभूति करें और कामना करें कि जो क्षण पार्श्वनाथ का मोक्ष जाते गुजरा वैसा हमारा वो क्षण कब आएगा भगवान। अनंत सुख, उस अनंत सुख की हम कामना करते हुए जय बोलते हैं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। विधान के चलते उपस्थित सौभाग्यशाली भक्त परिवारों ने विशेष भक्ति के साथ तो अर्घ्य समर्पित किए ही, साथ ही अपने असीम कालीन कर्मों की निर्जरा भी क्षण भर में कर ली। दिन रात दाता मोक्ष के
ओम ह्रीं श्री बाहुबली स्वामी अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वामते स्वाहा। जल चंदन अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप अति फल लावे पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूजमयी। ओम ह्रीं श्री जिनमुखोद्भव सरस्वती देव्यः अर्घम निर्वामति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैचरु सुदीप सुधूप फलाय धवल मंगल गान जिन राज पूजु 20 क्षेत्र विदेह के नामावली सहस वसु जपि होय पति शिव के। जल गंगा दत्त पुष्प चरु दीप धूप फल लाए सर्व पूज पद पूजहु बहु विधि भक्ति बढ़ाए। पहाड़ के विषय नगर नगरी विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पातालोक विषय विराजमान कृत्रिम कृत्रिम जिन चैताले जिन विभ्योन में विदेशेंद्र विराजमान 20 तीर्थंकरे व्योन में 5 भरत 5 ऐरावत दशरथ संबंधी 320 के 720 जिन व्योन में नंदीश्वर दीप संबंधी पावन जिन चैताले से जिन पंचमेरु संबंधी ऐसे जिन चैताले व्योन में सम्मेशिकर कैलाशपुर चंपापुर पामापुर गिरनारगी सोना मथुरा तरंगा आदि सिद्धि क्षेत्र व्योन में तोड़ी जी जैन मद्री मूलमती देवगढ़ चंदेरी पपोरा हस्तिनापुर अयोध्या राजगीर चमत्कार जी श्री महावीर जी पदमपुरी तिजारा बड़ा गांव अतिशय व्योन में चिरचारण रिद्धिदारी सप्तऋषि व्योन में। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपावंतम श्री विश्वादी महावीर परम चतुर्षि तीर्थंकरेभ्यः परम देवम आध्यानम आदे जम्मू द्वीपे भाष्यते आर्यखंडे दिल्ली नामी नगरी मास चैत मासे गुड़मंडी राणा प्रताप बाग एकम तिथि वासानुसारे मुनि आरिकानाम श्रावक श्राविकानाम सत कलमणाय जनधारा अनर्घ बल प्राप्त महार्गम सर्वपूर्ण निर्वामते स्वाहा। शांतिनाथ मुख शशि उनहारी शील गुणाव्रत संयम धारी लखन 108 विराज नीलकंठ नयन कमल दलधारी पंचम चक्रवर्ती पदधारी 16 तीर्थंकर पदधारी इंद्र नरेंद्र पूज मिलनारी नमो शांति हित शांति विदायक दिव्य विजप बहुपति की वर्ष धुंधुर्यासन वाणी सरस छत्र चमर भामंडल भारी ये तब प्राचहार मनहार शांति विदेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो शिवनाई परम शांति दीजे हम सबको बड़े दिने मुनि चार सिंह को पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादि देवर पूज पदाब्ज जाके सो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीपा मेरे लिए करूं शांति सदा अनुपा संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे होवे प्राणी प्रजा को सुख बलयुद्ध हो धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समय पर दिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा होवे न चोरी जारी सुसमय बढ़ते न हो दुष्काल भारी सारे ही देश धारे जिन वर्ष को सदा सौख्यकारी घाति कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिन राज शांति करो सब जगत में शांति करो सब जगत में वृषभाधिक जिन राज। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सद्वृत्तों का सुजश के दोष ठाकू सभी का बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तोलो से उचरण जन के जो मोक्ष लो ना पाऊं तब पद मेरे हिये में मम हिये तेरे पुनीत चरणों में जब लो लीन रहो प्रभु जब लो ना पाया मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो सब करुणा करी पुनि छुड़ाओ भव दुख से हे जगबंधु जनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बरिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का यश सुबोध सुखकारी। तो दर्शकों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त पुनः देखिएगा इस मंगलकारी विधान के अन्य दृश्य। जय जिनेंद्र।